आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टी20 मुकाबला, क्योंकि पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था, जहाँ पे भारत ने करीबन 10 ओवर के करीब बल्लेबाजी किए थे। वहां पे आक्रामक रवैया अपनाए थे, वहां पे आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाए थे, लेकिन आखिर में बारिश ने कलर डाला और धुल गया था। लेकिन दूसरा टी20 मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन इस सीरीज में लीड ले सकता है, उसके लिए मैच जरूरी था। और यहाँ पे मेलबोर्न में यह मुकाबला खेला गया और ऐतिहासिक मैदान है, ऐतिहासिक ग्राउंड है, एक बहुत ही बड़ा क्राउड है और उसके साथ साथ बहुत ही बड़ा फील्ड भी है। खासतौर पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें से आपको शॉट्स लगाना और 3 रन भागना बहुत ही आसान होता है। 3 रन अमूमन देखने को मिलते हैं इस ग्राउंड में, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के कुछ ग्राउंड्स में तो वहाँ पे 3 रन भागते हुए दौड़ते हुए मिलते हैं। लेकिन जो शुरुआत था, हालांकि एक ही बदलाव किया था, मैथ्यू शॉट आए थे जोशुआ फिलिप की जगह पर ऑस्ट्रेलिया में, बाकी भारत में कोई बदलाव नहीं। टॉस फिर से एक और बार भारतीय टीम हारे, ऑस्ट्रेलिया को फिर से एक और बार टॉस जीते और ऑस्ट्रेलिया फिर से एक और बार चेज करने को देखे और भारतीय टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन शुरुआत जो था शुभमन गिल और कहीं ना कहीं आपके अभिषेक शर्मा जो स्ट्राइक पे थे, शुभमन गिल पहले ही गेंद में क्रॉस खेलने के वहां पे एलबीडब्ल्यू का शिकार अंपायर ने आउट दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे रिव्यू किया और वहां पे ओवरटर्न किया, लेकिन फिर भी देखे तो वहां पे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। आज इस मैच में अच्छे खासे बाउंस मिल रहा था पिच से, अच्छे खासे कुछ बाद में लेट स्विंग भी देखने को मिल रहा था। अमूमन स्विंग बहुत ही कम देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो बाउंस था तगड़ा बाउंस, आप जो ट्रस्ट कर सकते थे। लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत तेजी से रफ्तार बनाने की कोशिश में विकेट्स गंवाते चले गए भारतीय बल्लेबाज, खासतौर पर शुभमन गिल। दूसरा ओवर बहुत ही बढ़िया ओवर गया था, 17 रन का ओवर जेवियर बटलर का, जहाँ पे अभिषेक शर्मा कवर ड्राइव में चौके निकल कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जबरदस्त अंदाज में। तो अभिषेक शर्मा अलग ही अंदाज में खेल रहे थे, बाकी बल्लेबाज अच्छा खासा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। लेकिन जॉश हेजलवुड ने लगातार एक छोर से ओवर्स करते गए, वहां पे विकेट लेने में सफल भी रहे और वहां पे पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल कर रखा था भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि शुभमन गिल को वही मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठते हैं। वहां पे आसान सा कैच मैं कहूंगा, शुभमन गिल 5 ही रन बनाते हैं, तो वहां पे आज झिझकते हुए दिखाई दी बल्लेबाजी में। फिर कैच तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को भेजे थे और वहां पे भी नाथन एलिस ने चलता किया, क्या खूबसूरत अंदाज में एलबीडब्ल्यू का शिकार किया। फिर आते हैं, फिर वहां पे दो जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आते हैं नाथन एलिस को, कट का अभिषेक शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव कप्तान को कहीं ना कहीं चलते करते हैं। जोश हजल टॉप प्ले के 5वें ओवर में उनका तीसरा ओवर था, वहां पे लगातार 2 विकेट चटका, एक सूर्य कुमार यादव एच का कैच वहां पे कीपर ने पकड़ा, और वहां पे तिलक वर्मा जो एक फाइनल के ऊपर से मारने की कोशिश टॉप एज, वहां पे जबरदस्त कैच पकड़ा। यानी कि दोनों ही विकेट कीपर के हाथों चलते बने और दोनों को ही एक सस्ते में निपटा दिए। 1 रन वहां पे आपके तिलक वर्मा, माफ कीजिएगा सूर्य कुमार यादव 0, तिलक वर्मा। तो वहां पे कहीं ना कहीं शेकी सा कंडीशंस दिखा। पावर प्ले में करीबन 40 रन और आपके 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आपके पावर प्ले के बाद भी जश हज़ारे को एक आध चौका लगाते हुए नजर आए। भले ही आपके अभिषेक शर्मा को जब जब मौका मिला रन्स बनाने में चूके नहीं, और लेकिन दूसरे बल्लेबाज वहां पे निराश करते हुए नजर आए, क्योंकि पटेल वहां पे मौका था, लेकिन वहां पे 3 रन भागने की कोशिश में अपना रन आउट कर गए। 7 रन ही बनाए, लेकिन उसके पहले कौन, शिवम दुबे थे, उससे पहले आपको आपने किसको भेजा, वहां पे था आपका हर्षित राणा। 49 पे 5 विकेट, 20 रन पे पहला विकेट गिरता है, फिर 49 पे 5 विकेट, यानी कि 29 रन के अंदर अंदर 5 विकेट। अगर वहां पे थोड़ा बहुत एक आध पार्टनरशिप होता तो शायद थोड़ा बहुत और बड़ा स्कोर बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए अच्छी खासी पिच थी, बस थोड़ा बहुत शुरुआत में समय देना था और उसके बाद रन्स बिल्कुल बनने थे। वहां पे हड़बड़ाहट में अपना विकेट गवा बैठे, मिच ओवन को लाए, वहां पे भी कुछ जबरदस्त चौके लगाए। अभिषेक शर्मा ने कहीं ना कहीं पुल कवर ड्राइव बेहतर अंदाज में लगाया और कहीं ना कहीं शॉट्स लगाने में हिचकिचाया नहीं, वहां पे पूरी तरीके से आक्रमण कर रहे थे। 2 ही ओवर क्या स्पिनर्स ने, जहाँ पे मैथ्यू कुनिमैन 10वें ओवर के बाद वही 2 ओवर में थोड़ा बहुत रन से, वहां पे वो दोनों ओवर्स में कहीं ना कहीं चौके लगाते हुए दिखे। हर्षित राणा कट लगाते हुए नजर आए, तो वहां पे बेहतर हर्षित राणा ने भी बल्लेबाजी का, हर्षित राणा ने अच्छी खासी योगदान किया उस पार्टनरशिप में, जिस पार्टनरशिप के कारण थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे थे भारतीय टीम। और आखिर में क्या, नेथन एलिस वहां पे आपके स्टोइनिस ने गेंदबाजी की, आखिरी 5 ओवर में भी पूरे 5 ओवर्स नहीं खेल पाए। 15वें ओवर तक ठीक ठाक चला था, 105 रन के करीब बने थे, यानी कि 55-56 रन उनके पार्टनरशिप था। फिर जो 16वें ओवर में जेवियर बटलेट आते आते ही हर्षित राणा को चलते करते, हालांकि हर्षित राणा 33 गेंद में 35 रन, जहाँ पे एक कराकेदार छक्का लगाते हुए नजर आते हैं स्टोइनिस के खिलाफ।
वहां पे, और उसके अगले ओवर में जेवियर बटलर चलता करते हैं। हर्षित राणा को लॉन्ग ऑन के हाथों कैच, फिर शिवम दुबे एज का एक चौका जाता है, फिर वही अनप्लेबल डिलीवरी, वहां पे हल्का सा एज वहां पे कैच कीपर द्वारा, तो वहां पे 2 विकेट जल्दी। फिर क्या 17वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने चलता किया किसको, वहां पे आपके कुलदीप यादव, तो वहां पे मारने का शॉट मिड विकेट के हाथों कैच। तो 35 रन हर्षित राणा, और जहां पे अभिषेक शर्मा लाजवाब प्रदर्शन मैं कहूंगा, भले ही 125 रन स्कोर आउट हो गए और भारत, लेकिन 68 रन की जो पारी के लिए सिर्फ 37 गेंद में, जहां पे पूरे आपके बल्लेबाज एक में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, जैसे कि जबरदस्त गेंदबाजी था, लेकिन अभिषेक शर्मा अपने ही धुन में खेलते गए और वहां पे सफल भी हुए। और आखिर में चलते बने, नथन एलिस ने एलबीडब्ल्यू किया, फुल लेंथ डिलीवरी, वहां पे 2 छक्के 8 चौकों के मदद से 37 गेंद में 68 रन, यही एक लाजवाब प्रदर्शन। फिर भी 125 बॉल आउट हो जाते हैं, आखिर में रन आउट हो जाते हैं। और आखिर में गेंद बाकी रहता है 8 गेंद, अगर 8 गेंदों में और 10-15 रन जोड़ते तो बेहतर रहता, लेकिन आखिर में वही 3 विकेट हैजलवुड अपने पहले ही स्पेल में पूरी तरीके से काम समाप्त करके दिया था। 4 ओवर 13 रन 3 विकेट, बाद में नाथन एलिस ने आकर आखिर में विकेट चटका, लेकिन बाटलेट का पहला ओवर महंगे जाने के बावजूद भी 2 विकेट आखिर में चटका। नाथन एलिस ने बीच में बेहतर गेंदबाजी की, पावर प्ले में भी विकेट चटका और आखिर में आकर तो बेहतर दिखा, और स्टोनिस ने भी किफायती स्पिल्स डाल कर गए, तो वहां पे था ऑस्ट्रेलिया ने जो चेस करने का जो मंशा जताया था वो पूरी तरीके से सफल रहे, क्योंकि अब अगर बैकफुट में धकेलते भारत जैसे टीम को एक जो आक्रामक रवैया अपनाते 125 पे ऑल आउट करते, तो वहां पे आपसे बड़ी उपलब्धि कौन कर सकता है। लेकिन वहां पे अब आपके पास तीसरा तेज गेंदबाज था नहीं, 3 स्पिनर्स के साथ उतरे थे, आपके पास अक्षर पटेल थे, आपके पास वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, जबकि मुझे लग रहा था कि एक पेसर और खेल सकते थे, जैसे कि अर्शदीप सिंह को इंक्लूड कर सकते थे इस प्लेइंग 11 में, क्योंकि मेलबोर्न में जैसे बाउंस पीछे अच्छे खासे कंडीशन से ग्राउंड भी बड़ा है, तो वहां पे मौका मिलता है विकेट चटकाने को, लेकिन भारतीय टीम थोड़ा बहुत अलग ही खासतौर पे विचार करते हुए दिखे, और वहां पे असफल भी रहे स्पिनर्स, लेकिन जो शुरुआती क्षण था मार्शल हेड का, वहां पे आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखे थे। पहला 2 ओवर थोड़ा बहुत शांत, एक चौका लगा था एजिस का, लेकिन जो तीसरा और चौथा ओवर था वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोक दिया। अगर वो 2 ओवर में थोड़ा बहुत कम रन आते तो कहीं ना कहीं बाद में मैच थोड़ा बहुत फंस भी सकता था। शुरुआती क्षण के बाद आखिर में थोड़ा बहुत मैच फंसता हुआ भी दिखाई दिया। भारतीय गेंदबाजों ने आखिर में थोड़ा बहुत बेहतर गेंदबाजी की पावर प्ले के बाद, हालांकि तीसरे ओवर में आपके खासतौर पे ट्रेविस हेड, मार्श जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर, ट्रेविस हेड ने चौका लगाया, 22 का चौका गया, वाइट का चौका है, तो वहां पे 18 रन आए। फिर अगले ओवर में हर्षित राणा को स्क्वाले के ऊपर से छक्का करा के दर छक्का, फिर मार्श को थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी वहां पे फाइनल के ऊपर से दूसरे माले पे जाके गेंद गिरा, वहां पे क्या जबरदस्त चाबुक शॉट लगाया, फिर चौका लगता है एज का, स्लिप के ऊपर से जाता है, नो बॉल होता है, फ्री हिट होता है, सब कुछ हो जाता है उस 2 ओवर में। करीबन करीबन अगर देखें तो 40 रन उस 2 ओवर में आते हैं, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं अच्छी खासी पावर प्ले जाता है। फिर अच्छी वापसी करते हैं, वरुण चक्रवर्ती को लाते आते ही विकेट चटका किसका, ट्रेविस हेड का लॉन्ग ऑफ में जबरदस्त कैच, तिलक वर्मा द्वारा 28 रन बनाकर चलते बनते केमियो पारी खेलते, वहां पे कप्तान ने भी पूरी तरीके से अपना बल्ला घुमाते रहे, और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में 3 ओवर डाले, बेहतर 3 ओवर डाले, 1 ओवर को अगर छोड़ दे तो विकेट लेस रहे थे पहले पावर प्ले में अगर बात करें तो, और वरुण चक्रवर्ती ने थोड़ा बहुत राह दिखाया हुआ था। फिर पावर प्ले के बाद आपको किसको लाते हैं, वहां पे वरुण चक्रवर्ती और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। वहां पे आपके तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, जॉश इंग्लिश पर दूसरे एंड पे करे थे, लेकिन मार्श करारा प्रहार, वरुण चक्रवर्ती को एक जबरदस्त छक्का लगा डाउन द ग्राउंड, फिर किया कुलदीप यादव को मिड विकेट की तरफ से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तो जबरदस्त छक्के चौकों की बौछार करते हुए नजर आए। वहां पे कराकेदार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ से वहां पे स्क्वाले के दरमियान वहां पे छक्के चौकों की बौछार करते हुए नजर आए। उस ओवर में 20 रन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक आखिरी गेंद में चाका टॉप एज लगता है, वहां पे कैच दे बैठे मार्श 46 रन बनाकर चलते बनते, कप्तान ने अपना बखूबी काम निभा कर चलाए गए थे। अगर वो 26 गेंद में 46 रन जहाँ पे 4 छक्के लगा चुके थे, तो वहां पे 126 रन का टारगेट था, तो वहां पे ऐसे ही पारी की उम्मीद थी, ऐसे ही पारी खेल के गए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने, और वो आसान कर गए बाकी बल्लेबाजों के लिए। फिर क्या, फिर टीम डेविड आते हैं, फिर कॉटन बोल्ड, वहां पे वरुण चक्रवर्ती कैच पकड़ते हैं, फिर क्या कुलदीप यादव को एक रिवर्स स्विप में चौका लगाते हैं इंग्लिश, और बाद में कहीं ना कहीं विकेट्स भी चटकाते हुए नजर है। उस ओवर थोड़ा बहुत 2-3 ओवर थोड़ा किफायती गए, कुलदीप यादव आए, इंग्लिश को एलबीडब्ल्यू का शिकार किया। अंपायर आज थोड़ा बहुत साधारण सा देखा, आउट था, आउट दिया नहीं, नॉट आउट रिव्यू लिया, ओवरटर्न कर गए, फिर छक्का भी मारते हुए नजर आए वहां पे आपके मिच ओवन। फिर अगले ओवर में क्या जसप्रीत बुमराह को लाया, जसप्रीत बुमराह अगर क्या
मिच ओवन को क्या खूबसूरत अंदाज में हल्का सा बार बार थोड़ा बहुत बाउंस एच कैच, फिर अगले ही गेंद मैथ्यू शॉट आते हैं, शॉट को आते ही यॉर्कर डिलीवरीज, वहाँ पे हैट्रिक का मौका था। तो कुल मिलाकर आखिर में ऐसा आते आते देखे तो वहाँ पे 6 विकेट गंवा चुके थे ऑस्ट्रेलिया, वरना यहाँ पे मौका था कि आसानी से जीत जाते, क्योंकि 5 ओवर तक देखे तो 56 के करीब थे, एक ही विकेट गए थे। जब दूसरा विकेट गया 87 पे, तो वहां पे थोड़ा बहुत विकेट्स गए गुच्छों में, और कहीं ना कहीं अगर ये 160 के करीब होता तो यह मैच पूरी तरीके से तगड़ा मुकाबला देखने को मिलता। हालांकि 13.2 ओवर में चेस कर गए, और आखिर में 4 विकेट से जीते ये, और भी ज्यादा विकेट से जीत सकते थे, लेकिन आखिर में कुछ विकेट्स गए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को अगर आप जल्दी जल्दी विकेट चटका पाएंगे तो वहां पे आप मुश्किल खड़ा कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं, तो वहां पे अपने आप को मौका दे सकते हैं। हालांकि मेलबोर्न में आसानी से ये मैच जीता, थोड़ा बहुत कामयाब हो चुके थे भारतीय गेंदबाज, खासतौर पे 2 विकेट बुमराह, 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, किफायती स्पेल्स के वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल, एक छक्के को अगर छोड़ दे तो। और कुलदीप यादव और आज हर्षित राणा बहुत ही महंगे रहे, भले ही कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाया, लेकिन 45 रन भी वहां पे दे दिए थे, तो पांचवें गेंदबाज का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, और बाद में यह मैच जीत गए, और 1-0 की बढ़त ले चुके ऑस्ट्रेलिया इस 5 टी20 मैचेस की सीरीज में। अभी भी 3 टी20 मैचेस बाकी है, और भारत को वापसी करना है इस सीरीज में, तो होबार्ट में जीत का परचम लहराना पड़ेगा। और वहां पे होबार्ट में कैसे वापसी करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला को 2 तारीख को, और 2 तारीख को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी फाइनल है, तो दोनों ही टीम उतरेंगे। तो क्या कर पाएंगे, पहले तो टी20 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ बराबरी सीरीज कर पाएंगे या नहीं, और बाद में विश्व कप हाथ में ले पाएंगे या नहीं वोमेन्स टीम, वो एक देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने रखते तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मार्च ने एक और माइलस्टोन पूरा किया, जो 2000 रन्स भी पूरे किए टी20 में, तो ये भी एक अच्छा खासा माइलस्टोन है, और टीम को भी जीता है, कप्तानी पारी भी खेला, तो लाजवाब प्रदर्शन। तो अभी के लिए इतना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।